हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध से पहले हर किसी ने दुर्योधन को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। पितामह भीष्म को कौरवों की तरफ से इस युद्ध में उतरना पड़ा। इस दौरान वह महात्मा विदुर की एक रणनीति से काफ़ी ज़्यादा खफा थे, जिसका फायदा दुर्योधन ने उठाया। चलिए जानते। द्वापर युग के दौरान महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच पितामह भीष्म सहित गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अन्य दिग्गजों को ना चाहते हुए भी कपटी दुर्योधन की तरफ से युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। यह बात उन्हें बार बार अंदर ही अंदर कचोटती थी, लेकिन वह हस्तिनापुर की तरफ अपने प्रिय पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर थे। युद्ध ना हो इसके लिए कई बार दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन दुष्ट दुर्योधन किसी भी हाल में अपने भाइयों से ईर्ष्या की सारी हदें पार कर चुका था। धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोह में पांडवों को 5 गांव तक देने को तैयार नहीं था। क्या यह युद्ध सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ? पितामह भीष्म की माने तो युद्ध भले ही दुर्योधन की जिद के कारण हुआ हो, लेकिन इसके पीछे विदुर की कुछ गलतियां और जिम्मेदारियां थी। नीति दुनिया भर में विख्यात है, विदुर नीति। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को गलतियां करने से रोका। धृतराष्ट्र कुछ भी गलती करते तो विदुर उन्हें टोकने लगते। यहाँ तक कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जब पांडव वन में जा रहे थे तो भी उन्हें 13 दिन बाद वापस लाने को कहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें कहा कि तुम भी उनके साथ चले जाओ। खुद को नहीं रोक पाते थे। धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह नहीं मानी, जिसके कारण कौरवों का विनाश हुआ। जिस प्रकार की बात हम कर रहे हैं वह वर्णावृत कांड से जुड़ा है। लाक्षागृह में पांडवों को और माता कुंती को जिंदा जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा था। लाख का महल तैयार करवाया था ताकि वह तुरंत अग्नि पकड़ ले और सभी पांडव महल के अंदर ही जलकर प्राण त्याग दे। विदुर को दुर्योधन के इरादे की भनक लग गई और उन्होंने ही पांडवों की जान बचाने का निर्णय किया। जब धर्मराज युधिष्ठिर जा रहे थे तो विदुर जी ने उन्हें कहा था कि जंगल की आग से कौन बच सकता है। तब महात्मा धर्मराज ने कहा कि सिर्फ चूहा ही। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा कि कभी भी विदुर जी कोई व्यर्थ की बात नहीं करते, इसका कोई ना कोई तर्क होगा, और पांडवों को जमीन में सुरंग के रास्ते से बचा लिया। जिस वक्त लाक्षागृह कांड हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने के लिए विदुर ने पांडवों को वापस हस्तिनापुर आने की जगह कुछ वक्त तक अज्ञात रहने की सलाह दी। उनका यही निर्णय बाद में महाभारत की असली वजह बना। पांडवों के लाक्षागृह कांड में मरने की गलत जानकारी के आधार के पीछे दुर्योधन को हस्तिनापुर का नया युवराज घोषित कर दिया। कुछ वक्त बाद जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटे तो बड़ा सवाल यह था कि युवराज दुर्योधन ही रहेगा या फिर युधिष्ठिर को यह पद दे दिया जाएगा। इसके बाद देश का विभाजन कर पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने का निर्णय लिया गया। भारत युद्ध के ठीक पहले पितामह भीष्म अपने ही प्रिय पांडवों के खिलाफ रणभूमि में उतरने की विशेषता के कारण वियोग में थे। पितामह भीष्म ने विदुर को यह सलाह देने के लिए पहुंचने को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे और पांडवों के खिलाफ युद्ध में ना उतरे। इस वक्त पितामह भीष्म विदुर को खरी खोटी सुनाए। उन्होंने कहा कि लाक्षा षड्यंत्र के बारे में विदुर ने समय रहते बता दिया होता तो उस समय वह उसको लिए मृत्यु दंड की घोषणा करते और धृतराष्ट्र को ना चाहते हुए भी अपने पुत्र को मृत्युदंड देना पड़ता। ऐसे में किसी भी वक्त दो युवराज की दिक्कत नहीं आती। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए।